इंडिया पर सीतापुर के हरगांव थाना इलाके से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पानी की छींटे शरीर पर पड़ने के बाद हुआ विवाद अचानक फायरिंग में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि आवेश में आकर एक शख्स ने तमंचे से फायरिंग कर दी, जिसके बाद गोली एक महिला को जाकर लग गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और तनाव का माहौल है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के हरगांव संवाददाता अनूप रस्तोगी जी के पास। तो अनूप जी, बताइए कि हरगांव थाना क्षेत्र के किस गांव का ये मामला है, कौन वो दो पक्ष हैं जिनके बीच विवाद हुआ, किसने फायरिंग की और गोली किस महिला को जाकर लगी? जी प्रियांशु जी, आपको बता दें कि ये मामला जो है ये विकासखंड हरगांव के जो है हरगांव थाना अंतर्गत खिदरापुर ग्राम सभा का है, जहां पर आज जो है सुबह सुबह जो गांव के पूर्व प्रधान प्रतिनिधि भी रहे हैं पीएन सिंह, ये घर से बाहर निकल रहे थे और घर से बाहर जब निकलते हैं तो सामने से जा रहे थे तो प्रदीप सिंह का घर पड़ता है। वहीं पर जो है कहीं से उछले पानी के छींटे उनके ऊपर पड़ गए। इस बात को लेकर दोनों के बीच जो है तीखी नोकझोंक शुरू हो गई और देखते देखते जो है लड़ाई होने लगी। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोप है कि आवेश में आकर प्रदीप सिंह ने तमंचा निकालकर फायर झोंक दिया और वो फायर जो है उन्होंने जब चलाया तो आपको बताएं कि वहीं पास में जो है एक महिला खड़ी हुई थी, जिसका नाम जो है मंजरी बताया जा रहा है, जो जिनके पति का नाम सतीश वाजपेयी है, जिसके गोली लगने से वो घायल हो गई। और घायल होने पर जो है उस महिला को हरगांव जो है आनन फानन में हरगांव सीएचसी लाया गया, जहां गंभीर हालत होने पर उसे सीतापुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जी अनूप जी, जानकारी चाहेंगे इस मामले में क्या किसी पक्ष की ओर से कोई तहरीर दी गई है क्या, और जो आरोपी है जिन पर आरोप लगा है वो फरार हैं कि वो भी गांव में ही है? जी आपको बता दें कि ये इन दोनों पक्षों में पहले से भी जो है विवाद चल रहा है और पहले पूर्व में भी कई विवाद इन दोनों पक्षों के बीच हो चुके हैं और विवाद होने के कारण कई बार जो है ये पक्ष जेल भी जा चुके हैं। आपको बताएं कि इस घटना से जहां जो है गांव में और आसपास इलाके में भी तनाव है। आपको बताएं कि इस संबंध में थाना प्रभारी बलवंत शाही ने बताया कि महिला को गोली लगी है, लेकिन हालत ठीक है और गांव में भी स्थिति सामान्य कर दी गई है, पुलिस तैनात कर दी गई है। अभी तक किसी पक्ष से तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो गोली का विवाद है वह दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जैसा गांव से मालूम हुआ है। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। सीतापुर के हरगांव थाना इलाके का खिदरापुर गांव है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक पक्ष है पूर्व प्रधान प्रतिनिधि पीएन सिंह का और दूसरा पक्ष है प्रदीप सिंह। जो जानकारी मिली है, आरोप है कि पूर्व प्रधान प्रतिनिधि जो है पीएन सिंह अपने घर से निकल रहे थे, वहीं पास में ही सामने जो है प्रदीप सिंह का भी आवास है। तो अचानक से जो पानी की कुछ छींटे जो है उन पर जब गिरी तो आपस में दोनों पक्षों में विवाद हो गया और ये जो इनके बीच जो विवाद है वो काफी पुराना बताया जा रहा है। कई बार लड़ाई झगड़ा दोनों के बीच हो चुका है और आरोप इसके बाद ये लगा कि विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि प्रदीप सिंह ने जो है आवेश में तमंचा निकालकर जो है फायरिंग कर दी और वहीं पास में जो है एक महिला खड़ी थी, मंजरी देवी, जिसका नाम बताया जा रहा है पत्नी सतीश वाजपेयी, उसको जाकर लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में उसे सीएचसी हरगांव ले जाया गया और फिर उसके बाद हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। तो पहले हम सुना देते हैं जो घटना है, जो घटना हुई है उसकी प्रत्यक्षदर्शी मंजरी देवी का क्या कुछ कहना है। घटना यह हुई थी, वहाँ पे झगड़ा हो रहा था, पीएन सिंह और छत्तर सिंह, ये दोनों घर से झगड़ा हो रहा था। हमारी बच्चे द्वारे पे खेल रही थी पीएन सिंह के, इनके बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उनके साथ में बच्ची हमारी चली जाती। तो हमने झगड़ा सुना तो बच्ची को हम कहने आए जाके अपनी, तो बच्ची को लेने गए तो प्रदीप सिंह हमने खुद देखा चलाते हुए, गोली चलाई तो हमारे यहाँ पे लग गई आके। तो आपने सुना कि गोली लगने से घायल मंजरी देवी ने क्या कुछ बताया है। उनका आरोप है कि ऐसी ऐसी घटना उनके सामने हुई थी। इसके बाद आपको बताएं कि ये अभी जो है दोनों पक्षों में किसी की भी ओर से हरगांव थाने में तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर पुलिस का कहना है कि तहरीर जैसे ही मिलेगी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गाँव में दहशत का माहौल है, दोनों पक्षों के बीच जो तनाव है वो और ज्यादा बढ़ गया है, तनाव व्याप्त है और गाँव में भारी पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। तो आगे इसमें क्या कुछ निकल कर आता है, किस पक्ष पर मुकदमा होता है और आरोप कितने सही हैं, इसकी भी जो डिटेल है इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करें।